आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल लिफ्टिंग मशीन। इसका प्रॉब्लम दिया गया है। इन अ क्रेटन लिफ्टिंग मशीन अ वेट लोड 1 किलो न्यूटन इज लिफ्टेड बाय एफर्ट ऑफ 25 न्यूटन will the weight move up by 100 millimeter, the effort move by 8 मीटर। कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ मशीन। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? एफिशिएंसी ऑफ मशीन, है ना। मशीन का एफिशिएंसी निकालना है। तो जो क्वेश्चन में दिया गया है, सबसे पहले हम वो गिवन डाटा लिखते हैं। तो गिवन डाटा क्या क्या हमारा है? तो यहाँ पे वेट ऑफ कितना है? 1 किलो न्यूटन, है ना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लोड हमारा कितना है? 1 किलो न्यूटन। लोड 1 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे किलो न्यूटन है, इसको न्यूटन में करना है। तो देयरफॉर 1 किलो न्यूटन इक्वल टू 10⁻³ न्यूटन इक्वल टू 1000 न्यूटन। तो यहाँ न्यूटन में आ गया। और फिर यहाँ पे एफर्ट पी कितना दिया हुआ हमारा? 25 न्यूटन, है ना। एफर्ट कितना है? 25 न्यूटन। तो एफर्ट 25 न्यूटन। अब इसमें लोड है ना, द वेट ऑफ मूव, इसमें मूविंग लोड कितना है? 100 मिलीमीटर। और पी एफर्ट लेफ्ट जो एफर्ट मूव लोड है वो हमारा है 8 मीटर। तो इसलिए हमने XY माना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वेट ऑफ मूविंग। लोड मूव्ड अ डिस्टेंस इक्वल टू 100 मिलीमीटर। और सेकेंड हमारा क्या है? एफर्ट लोड, है ना। एफर्ट मूव्ड अ डिस्टेंस इक्वल टू 8 मीटर। तो इसको हमको मिलीमीटर में करना है। तो इक्वल टू 8 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। अब इसमें फाइंड आउट क्या करना है? एफिशिएंसी ऑफ मशीन, है ना। तो यहाँ पे लिखना है टू फाइंड एफिशिएंसी मीन्स n%, है ना। तो हमें ये n% फाइंड आउट करना है। तो जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था डाटा वो हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब इसको आगे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं इसमें क्या? एम में जो दिया गया है। तो एम में तो डब्लू हमारे पास भी है और पी भी है। तो हम सबसे पहले एम में फाइंड आउट करते हैं 1 नंबर में, है ना। बी नो डैट, ये हम जानते हैं पहले से। ये फार्मूला एम ए इक्वल टू लोड बाय एफर्ट। लोड बाय एफर्ट इक्वल टू डब्लू बाय पी। तो इसमें सबसे पहले डब्लू हमारा कितना है? यहाँ पे 1000 न्यूटन है। तो हम ये लिखेंगे डब्लू इक्वल टू 1000। और एफर्ट हमारा कितना है? 25 न्यूटन। तो एफर्ट हमारा है 25 न्यूटन। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा एम ए इक्वल टू 40। तो ये हमारा हो गया एम ए हो गया। फर्स्ट निकल गया एम ए। अब यहाँ पे हम सेकेंड निकालते हैं क्योंकि एम ए मिल गया। अब निकालेंगे वी आर। तो वी आर का फॉर्मूला क्या है?
वी आर इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट बटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड। तो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल बाई एफर्ट और डिस्टेंस ट्रेवल बाई लोड, तो हमारा कौन सा ये एक्स वाई है ना। तो हम सबसे पहले यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये हमारा है डिस्टेंस ट्रेवल बाई, तो यहाँ पे कितना है 8 रेस्ट है ना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 8 इंटू 10⁻³ बाई 100। तो यहाँ पे हमारा वी आर आ जाएगा, वी आर इक्वल टू, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 80। तो अब हमें वी आर भी मिल गया। तो हमें क्या क्या मिल गया, एम ए मिल गया और वी आर मिल गया। अब इसमें क्या फाइंड आउट करना है हमें, एफिशिएंसी, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ये हमें फाइंड आउट करना है एफिशिएंसी n%। तो एफिशिएंसी का फार्मूला थर्ड नंबर में एफिशिएंसी निकालेंगे। तो एफिशिएंसी मीन्स n% है ना। तो n% इक्वल टू MA बाई VR इंटू 100। तो हमारे पास MA भी है और ये VR भी है, तो हम बस यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। MA कितना 40 है और VR 80 इंटू 100। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा n% इक्वल टू एफिशिएंसी, ये हमारा आ जाएगा 50%। तो ये हमारा निकल गया n%। तो ये हम कह सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ बताना है क्या है कि एज अगर ये n% n इक्वल टू 50% है ना, n इक्वल टू 50% मशीन, तो ये कौन सा मशीन है, ये है रिवर्सिबल मशीन है ना। द पॉइंट ऑफ रिवर्सिंग, तो अगर जो n% 50% है तो ये कौन सा मशीन है, ये रिवर्सिंग है ना। तो ये हमें, तो यहाँ पे कौन सा एफिशिएंसी मशीन का एफिशिएंसी बताना था, तो ये हमारा रिवर्सिंग एफिशिएंसी मशीन ऑफ रिवर्सिंग आया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें।